अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अनअकैडमी के टीचर करण सागवान को नौकरी से निकाल दिया गया और इसे क्यों निकाला गया, इसे लेकर अलग अलग की धारणा देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक छोटा क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर करण सागवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि पढ़े लिखे नेता को वोट देना चाहिए। और इसे ही लेकर अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस के नेता हो, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार हो, वह सभी से लेकर धड़ल्ले से आगे बढ़ा रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा है। और क्या है सच्चाई, आज हम आपको बताएंगे। बता दें आपको कि अनअकैडमी के टीचर को नौकरी से निकालने पर हंगामा खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अनअकैडमी के इस फैसले की आलोचना की है, तो कई लोग इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसे अपने साथ जोड़ लिया है। जिसके बाद अनअकैडमी के को फाउंडर ने भी इस पर सफाई दी है। बता दें आपको, अनअकैडमी की तरफ से कहा गया है कि कक्षा व्यक्तिगत राय और विचार शेयर करने की जगह नहीं है। बता दें कि अनअकैडमी शिक्षा और लर्निंग के क्षेत्र में काम करने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म जो है इसी तरीके से काम करता है। इस मामले पर हैरानी जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ प्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। अनअकैडमी के सह संस्थापक रोमन शैनी ने कहा कि करण सागवान के अनुबंध का उल्लंघन किया था और इसीलिए कंपनी को उनसे अलग होना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया कि हम एक शिक्षा मंच है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के लिए हमने अपने सभी शिक्षकों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की है, जिसके उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे शिक्षार्थियों को निष्पक्ष ज्ञान मिले। उन्होंने आगे कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे शिक्षार्थी होते हैं। कक्षा व्यक्तिगत राय और विचार साझा करने की जगह नहीं है, क्योंकि वे उन्हें गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में हमें करण सागवान से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि वह आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। वहीं करण सागवान ने घोषणा की है कि वह 19 अगस्त को विवाद के बारे में जानकारी पोस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके कारण मैं विवाद में हूँ और उस विवाद के कारण मेरे कई छात्र को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ साथ मुझे भी परिणाम भुगतना होगा। अब ऐसे में सिर्फ आपको बता दें, केजरीवाल जी ही नहीं, कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है और पोस्ट लिखा है कि नेताओं को वोट करने की अपील भर करने के कारण जो है हिसार के अध्यापक का करण सागवान को अनअकैडमी से नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने इसे लेकर आगे लिखा है, ना सरकार समय से भर्ती करती, ना कोई रोजगार की व्यवस्था, कोई सवाल उठाए तो इस तरह दबाव बनाकर प्रताड़ित जो है किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि देश में शिक्षकों को यह अपमान झेलना पड़ रहा है। वही अजीत अंजुम जैसे पत्रकार ने भी इसमें जो है 10 मिनट की अपनी वीडियो भी लेकर बना दी। उन्होंने लिखा ट्वीट करके कई सारा कि भाई आप लोग खुद ही जो मोदी जी की चापलूसी में लिखते रहते हो, मोदी जी के साथ सेल्फी लेकर चमकाते रहते हो। अगर किसी टीचर ने कह दिया कि पढ़े लिखे नेता को चुनो, तो आपने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। यह चोट माननीय मोदी जी को आखिर क्यों लग गई? उन्होंने आगे कहा कि और कोई नहीं लगी तो मोदी जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि अनअकैडमी ने अगर इन्हें इस ग्राउंड पर जो है टर्मिनेट किया है तो ये सही नहीं है। इस ग्राउंड पर उन्हें टर्मिनेशन जो है नहीं होना चाहिए। यहाँ के देश में अशांतता, असहनशीलता का ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि जो है करण सागवान को बॉयकॉट गैंग के दबाव में अनअकैडमी ने निकाल दिया है, ऐसा भी लिखा जा रहा है। पढ़े लिखे नेता को ही वोट देना, ये कहने की सजा मिली लॉ के टीचर करण सागवान को। और सिर्फ अजीत अंजुम नहीं, बल्कि राजदीप सरदेसाई ने भी लिखा है कि मुझे जस्ट पूछना है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट करने के लिए वो एडुकेटेड क्या एक क्राइम है? क्या जो है ये कोई किसी तरीके का अपराध है क्या? जो है कोई टीचर पॉलिटिकल प्रिएचर नहीं हो सकता है? तो एक सवाल है मेरा कि अगर एक टीचर पॉलिटिकल प्रिएचर्स का काम करेगा तो फिर वो पॉलिटिकल प्रिएचर्स बन जाए।
व्यक्तिगत आपकी क्या धारणा है, आप क्या सोचते हैं, आप किसके समर्थक हैं, इस बात को आप अपने बच्चों पर या आसपास के लोगों पर दबाव नहीं बना सकते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये डालना है। आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनका ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सारी चीजें। पढ़े लिखे तो अरविंद केजरीवाल भी है, पढ़े लिखे तो इनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी है जो जेल में चक्की पीस रहे हैं, पढ़ा लिखा उसामा बिन लादेन भी था, उसके बाद वो टेररिस्ट हो गया। पढ़े लिखे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो लोग पढ़े लिखे तो थे लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल गलत चीजों में, भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार में काम करने के लिए, घोटाले करने के लिए, घोटालों के पैसे को ठिकाना लगाने के लिए, पैसों के ट्रांजैक्शन इधर उधर करने के लिए, एक के साथ एक कई सारे घोटाले करने के लिए, राजनीति में पाला बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि पढ़े लिखे होने के बाद आप ये करो, पढ़े लिखे होने के बाद ये करो। और अरविंद केजरीवाल को तो इस पर बोलना ही नहीं चाहिए, जिनके एक के बाद एक मंत्री घोटाले के मामले सामने आकर जेल में चक्की पीस कर वापस आते हैं। कोई बेल पर बाहर है तो कोई बाथरूम में गिर जाता है, उसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है, किसी के वीडियोस वायरल होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी का कोई समर्थन करे या उसके विरोध में रहे, ये उनकी पर्सनल, आप कह सकते हैं कि वैल्यूज है, उनके पर्सनल विचार है। लेकिन पर्सनल विचार का प्रसारण इस तरीके से करना, ये कहना कि नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसके पीछे ये है, ये सारे रूल्स है, लोकसभा में इन्होंने ये बोला वो बोला, तो इसका कोई ग्राउंड नहीं है। आप कैसे, लोकसभा में 2 या 3 अलग अलग मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा होती है, कोई कानून होती है उस पर चर्चा होती है। ब्रिटिशर्स बनाकर गए, ब्रिटिशर्स ठीक करके गए, उसमें 75% इनका था, 25% इन्होंने मिला दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स वाले हमने कानून बदल दिए, मेरे नोट्स बर्बाद हो गए। तो ये ग्राउंड नहीं हो सकता कि आप एक बच्चों को इन्फ्लुएंस करें। विवाद जरा समझिए, जो है पूर्व में ट्विटर पर जो है एक्स में वायरल हो रहे वीडियो में करण सागवान को छात्रों के अच्छे शिक्षित राजनेताओं को चुनने के लिए कहते हुए सुना जा रहा है। लेकिन यह आधी कहानी है, यह आधी स्टोरी है। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि वो अपनी क्लास में जो है सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन असली में वो क्लास में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश कालीन आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए हालिया बिल पर चर्चा कर रहे हैं। जो लोकसभा में बिल पेश की गई थी और जिस तरीके से आचार संहिता से लेकर चीजें की गई थी, अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया था। अमित शाह ने ये किस चीज का बिल पेश किया था? ये कानून से जुड़ा बिल था। जैसे मैं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे बिल को 3 बिल पेश किए गए थे, जिसमें 133 नई धाराएं शामिल की गई थी। यही नहीं, कई सारे आईपीसी, सीआरपीसी में बदलाव के लिए भी जो है बिल पेश किए गए थे और इसी पर वो बात कर रहे थे। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हो गए, क्रिमिनल प्रोसीजर में भी उन्होंने बताया कि इंडियन एडवोकेट एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होंगे। मतलब चेंजेस जो है हुए हैं वो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आरपीसी और सीआरपीसी में जो है दंड संहिता में क्या सारे चेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके के बदलाव जो है किए जाएंगे, राजद्रोह का कानून से किस तरीके से चलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अंग्रेज नहीं, अब अपने कानून से देश चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 नए कानून जो है उसे उन्होंने पेश किया था, दंड दिए जाने के साधन बताया था। और 3 कानून जो थे उसमें आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किए गए थे, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे और अंग्रेजी संसद में जो है पारित किए गए थे। इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कानूनों को रिप्लेस करेगी और इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा, ऐसा पेश किया गया था। और इसी को लेकर ये कह रहे थे कि अंग्रेजों ने बनाया तो 75% इनका था, 25% इन्होंने चेंज कर दिया और इसको बदलाव कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात पर उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि आपराधिक कानूनों पर उनके द्वारा तैयार किए गए सभी नोट्स बेकार हो गए। सांगवान कहते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि हंसू या रो, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बेयर एक्ट्स, कैंसलोट्स और नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए थे। यह हर किसी के लिए कठिन काम है। आपको भी एक नया काम मिल गया। वह आगे कहते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगली बार किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो पढ़ा लिखा हो, ताकि आपको दोबारा इस परीक्षा से ना गुजरना पड़े। ठीक है। वो आगे कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो शिक्षित हो, जो चीजों को समझता हो। किसी ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो केवल नाम बदलना चाहता हो। तो आपको बता दें, हाल ही फिलहाल में किस तरीके से कई सारे नाम जो है बदले गए हैं, शहरों के नाम बदले गए हैं और इसे भी लेकर यहाँ पर वो तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपना निर्णय ठीक से लो। हालांकि करण सागवान ने अपनी टिप्पणी में जो जिस तरीके से चीजें कही है वहां से वो स्पष्ट है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को छोटा शॉर्ट क्लिप करके बता दिया गया है कि सिर्फ पढ़ाई
लिखाई को लेकर इन्होंने बोला है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसे लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन असलियत ये नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो हमने आपको बताया कि पूरा वीडियो में आखिर कंटेंट क्या था, किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे स्टूडेंट्स को बताकर कि चीज़ें नहीं है, इस तरीके से सरकार सिर्फ अपने तरफ से हल्का सा कुछ डाल के पूरा नाम ले रही है और किस तरीके से गलत कर रही है, इसे लेके अपना जो है व्यक्तिगत पर्सनल उनका ओपिनियन बच्चों पर थोप रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।